आज का जो हमारा वेबिनार है वो उसका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जिस लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं वो है व्हाट इज द रोड मैप टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें लर्न करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी to become to be called artificial intelligence engineer. Fourth one is what background is needed for artificial intelligence, how AI can be beneficial for any profession, not just CS, not just software engineering, any background. Sixth one, practical application of AI. कुछ ऐसे काम जो कि मैंने खुद परफॉर्म किए हैं प्रैक्टिकली, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एआई विदाउट अ सीएस डिग्री और अ सॉफ्टवेयर साइंस डिग्री। सो बेसिक डेफिनेशन जो हमें इंटरनेट पे मिलती है मैंने भी वही उठा के पेश कर दी है। बट ये है कि मैं आज उस तरीके से समझाऊंगा कि एक नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक एआई के बारे में सुना भी ना हो, उसको भी समझ में आ जाए कि यार एआई होती क्या है बेसिकली। तो एक कन्वेंशनल जो हमारी डेफिनेशन होती है कि अगर हम मशीन को इस काबिल कर दें कि वो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने लग जाए, यानी कि जिस तरह से ह्यूमन वर्क करते हैं, जिस तरह से वो देखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उस तरह से अगर मशीन्स मिमिक करने लग जाएं, then that is called artificial intelligence. So तीन टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ऑल ऑफ दैट, प्लेइंग गो विद अ ह्यूमन प्लेयर, दैट्स कम इन द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि हम मशीन्स को डाटा देते हैं और उससे वो लर्न करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट लर्निंग वो हमें कुछ प्रोडक्टेबल फीडबैक देता है, वो हमें एनालिसिस करके बताता है कि हमें डिसीजंस लेके बताता है कि हमें किस तरह से अपने वर्क को एफिशिएंट बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक सब फील्ड है जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क से एक एनालॉजी ली गई है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से, कि जिस तरह न्यूरॉन्स हमारे वर्क कर रहे होते हैं उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क भी सेम तो नहीं कह सकते, बट एक एनालॉजी बनाई गई है कि न्यूरॉन्स की तरह ये काम करते हैं, बट ऑब्वियसली वो काफी डिफरेंट है। सो यहाँ तक था कि हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाए, बट अब जो मैं बता रहा हूँ वो एक बिल्कुल लेमन टर्म में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एआई होती क्या है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल प्रोग्रामिंग एंड एआई। तो जो लोग नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड पे भी होंगे उनको भी पता होगा कि हम एक इनपुट देते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है और हम उसका आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास इनपुट है 2 और 3 और मैंने उसको प्रोग्राम बना के दिया एडिशन का कि वो उसको एडिशन करे, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा 5। और बट मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंट होता है कि हम उसको इनपुट तो देते हैं बट हम उसको प्रोग्राम नहीं बताते, हम उसको वो आउटपुट बताते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस मॉडल से। यानी कि अगर मैं वही सेम एग्जांपल लूं तो यानी कि हम लोग 2 और 3 तो उसको ऐसे ही इनपुट देंगे, बट हम उसको ये नहीं बताएंगे कि इसका आंसर मुझे 5 चाहिए। हम उसको ये बताएंगे हमें इसका आंसर हम उसको ये बता दें कि हमें इसका आंसर चाहिए 5। यानी कि मैंने उसको इनपुट दिया 2 एंड 3 और मैंने उसको आउटपुट बता दिया कि आउटपुट आना चाहिए 5। अब वो 5 आउटपुट वो किस तरीके से लेके आएगा, इस चीज पे हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल आइटरेट करेगा कि वो कैसा प्रोग्राम होना चाहिए कि मेरे पास जो आउटपुट है वो 5 आ जाए। और क्लासिकल प्रोग्रामिंग में क्या था कि हमने उसको बताया कि इनपुट 2 और 3 है और प्रोग्राम हमने बताया एडिशन का, तो उसने हमें आउटपुट ला के दिया 5। मशीन लर्निंग के मॉडल में, एआई के मॉडल में हमने क्या किया, उसको 2 और 3 इनपुट तो दिया, बट हमने उसके साथ उसको उसका आउटपुट पहले दिखा दिया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। उसके बाद वो आइटरेट करेगा, पहले वो उसको माइनस करके देखेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखेगा, एंड इन द एंड वो आपको लाके देगा एक एडिशन का प्रोग्राम कि भाई एडिशन करोगे तो ये आउटपुट आपको मिल सकता है इस इनपुट के साथ। सही। अब
इसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से पढ़ेंगे? अगर मैं कहूँ कि यार एक बंदा जिसको ये भी नहीं पता कि प्रोग्राम क्या होता है, जिसको ये भी नहीं पता कि इनपुट और आउटपुट और प्रोग्राम क्या होते हैं, उसको किस तरह समझाएँ? तो मैंने एक एग्जांपल बनाई है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। इनपुट में क्या दे रहा हूँ? चिकन और राइस। प्रोग्राम में क्या दे रहा हूँ? एक बिरयानी की रेसिपी या उसका मसाला कह लें, जो भी कह लें। तो इसको प्रोसेस करके उसने मुझे आउटपुट क्या ला के दिया? एक प्लेट बिरयानी। ये हमारी नॉर्मल एक जो कल क्लासिकल प्रोग्रामिंग होती है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एआई और मशीन लर्निंग में क्या होता है? मैंने उसको इनपुट तो दिया चिकन और राइस, बट मैंने उसको वो मसाला या वो रेसिपी नहीं दी कि उस जिसको वो फॉलो करके वो बिरयानी मुझे बताएगा, बल्कि मैंने क्या किया? मैंने उसको आउटपुट ही दे दिया, यानी कि एक प्लेट बिरयानी दे। अब ये हमारे मॉडल का काम है कि वो किस तरह इस पे इटरेट करता है और मुझे एक वो प्रोग्राम, वो एक रेसिपी बना के देता है कि जिसकी बेस पे अगर मुझे कभी दोबारा भी बनानी पड़े तो मैं सिर्फ़ वो रेसिपी प्रोग्राम यूज़ करूँ और मेरे पास वही सेम आउटपुट आ जाए। तो बेसिकली हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या कर रहा है, वो हमें वो प्रोसीजर बता रहा है, वो ए टू बी मैपिंग बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच की जो मैपिंग है, वो मैपिंग मुझे ला के दे रहा है कि वो ये आउटपुट किस तरह लेके आया। तो ये जो इसकी ख़ासियत है कि ये हमें वो प्रोसीजर बता देता है कि वो रिज़ल्ट किस तरीके से लेके आया है। यही ख़ासियत है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे काम जो कि पहले पॉसिबल नहीं थे क्लासिकल प्रोग्रामिंग से, वो भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मशीन लर्न करना स्टार्ट हो गई। उसने पहले सीखने की कोशिश करी कि मैं ये जो प्रोग्राम है, ये इन 2 इनपुट से मैं बिरयानी किस तरह बना सकता हूँ। वो सीखते वो मुझे ऐसा नहीं है कि 100% वो सेम रेसिपी ला के दे देगी। वो इटरेट करेगी, पहले 70% मिलता-जुलता बनाएगा, फिर 80% फिर 90% 95% और इससे आगे करते-करते वो 99% तक भी जा सकते हैं। ओके? तो आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। एक लेमैन टर्म में मैंने समझाया कि एआई होता क्या है। अब इस एआई को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पे है? सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, वो है जो बहुत ही क्रिटिकल है, वो है हेल्थ केयर में एप्लीकेशन है इसकी हमारी। आजकल जैसे इसकी मैं एक मिसाल दूँ, जैसे आजकल हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का। तो अगर हम अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को इस तरह ट्रेन करें कि वो एक्स-रे को रीड कर सके, हमारे चेस्ट एक्स-रे को, तो क्या हो सकता है कि हम अपने मॉडल को बहुत सारे पॉज़िटिव और नेगेटिव केसेस के एक्स-रेज़ के ऊपर ट्रेन करें। हम उनको बताएँ कि ये जो जिस बंदे का एक्स-रे है वो पॉज़िटिव है, तो मैं उसको इनपुट भी दे रहा हूँ एक्स-रे और मैं उसको आउटपुट भी बता रहा हूँ कि ये पॉज़िटिव है। अब वो मैपिंग उसको करनी है कि अगर ये पॉज़िटिव है तो इसके एक्स-रे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि नेगेटिव वाले में नहीं है। और इस बेस पे वो अपनी लर्निंग स्टार्ट करता है कि मैं लर्न करूँ और इस काम के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इसको दे सकते हैं उतना आप दें। अब आप ये कहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ फिर बनी क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मशीन लर्निंग का मॉडल है उसको एक एनॉर्मस अमाउंट में डाटा चाहिए होता है। क्योंकि ये वायरस 2 महीने पहले या डेढ़ महीने पहले स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्स-रे का डाटा नहीं है और अगर है भी, तो वो किसी एक जगह पे एक्सेसिबल नहीं है। अगर वो हो जाए, तो हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करके काफ़ी जल्दी ये पता लगा सकते हैं कि एक्स-रे से कुछ ही सेकंड्स में कि ये बंदा पॉज़िटिव है कोरोना या ये नेगेटिव है। सेम एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं कि ये हमें ड्रग्स को बनाने के लिए भी बहुत कारामद साबित हो सकता है कि हमें जो मुख्तलिफ केमिकल्स की जो कॉन्सन्ट्रेशन है किसी दवा के अंदर, उसको भी आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। सेकंड जो एप्लीकेशन आती है सॉरी वो आती है सेकंड एप्लीकेशन आती है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। इंजीनियर्स एआई को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्रॉम इंजीनियरिंग आई मीन दैट चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो केमिकल हो। मोबाइल पेंटर के नाम से एक मशीन मोबाइल पेंटर जो मैंने इन्वेंट करी थी। बेसिकली ये मशीन आपके वॉल को पेंट करती है यूजिंग योर स्मार्टफ़ोन। छोटी सी वीडियो है, ये आप देखें।
ये स्प्रेयर है, ये अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव करता है यूजिंग योर स्मार्टफोन इंस्ट्रक्शंस। तो मेरा एआई में आने का मकसद ये था कि मैं इस मशीन को ऑटोनोमस कर सकूं। अभी मैं इसको अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहा हूं, अपने पैड से कंट्रोल कर रहा हूं, बट मैं ये चाह रहा था कि विद द हेल्प ऑफ कैमरा ये मेरी वॉल को डिटेक्ट करे और जहां जहां पे इसको पेंट करना है सिर्फ वहीं पे पेंट करे और दूसरी जगहों पे पेंट ना करे, जैसे किसी डोर पे। तो ये स्प्रे पेंट में बेसिकली मैकेनिज्म था जिसके ऊपर मैंने ये बनाया था। a field for another field is not good, but आप जिस भी फील्ड में है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर में है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिस भी फील्ड में है बिलीव मी उस फील्ड में कोई ना कोई एप्लीकेशन लाजमी होगी। एंड एआई जो है वो सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, खासतौर पे इस दौर में। कंप्यूटर साइंस में से क्या एप्लीकेशन है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है, आप फ्रॉड डिटेक्शन, हैकिंग डिटेक्शन वगैरह इससे कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा बहुत माइनर जो ऑटोमेशन टास्क हैं वो भी आप कंप्यूटर साइंस में से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके ज़्यादा एआई कंप्यूटर साइंस के अंदर तो काफ़ी सालों से यूज़ हो रही है, जैसे गूगल सर्च इंजन वगैरह। जैसे आप फेसबुक पे अपनी पिक्चर डालते हैं और वो अचानक से टैग कर देता है कि यार ये आपका फलाना दोस्त है, ये आपका फलाना दोस्त है, आपको टैग करना चाहिए। तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो बेसिकली वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में क्या इसकी यूसेज है, ये शायद मैं इतना डीप में ना जाऊँ। उसकी वजह ये है कि इस फील्ड में तो ये काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है। मैं बेसिकली चाहूँगा कि नॉन सीएस फील्ड्स में एआई किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। सर्विलेंस एप्लीकेशन, ये इस इस वाले डोमेन में मैंने खुद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी करी थी। बेसिकली मैंने एक स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम या आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया है कि जैसे ही कैमरा मुझे डिटेक्ट करता है कि मैं फ्रेम में हूँ तो वो मेरी अटेंडेंस लगा देता है, या वो मुझे डिटेक्ट करके कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। तो बेसिकली मैंने जो बनाया, मैंने एक स्मार्ट डोरबेल ली है। ये एक स्मार्ट डोरबेल है, ये बटन आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ उससे कैमरा ऑन हो जाता है और कैमरे से ये मुझे डिटेक्ट करता है कि आइदर मैं इसके फ्रेम में हूँ या कोई और है। अगर मैं इसके फ्रेम में हूँ तो ये मेरा जो मेरे रूम का डोर है उसको ओपन कर देता है। तो यहाँ पे मैंने डोर का जो मैकेनिज्म है वो मैंने अपनी मैकेनिकल साइड, इलेक्ट्रॉनिक साइड को यूज करते हुए बनाया। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने खुद डेवलप किया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका मैं आपको अभी डेमो देता हूँ। तो ये मेरा एक मॉडल है, फेस रिकॉग्निशन मॉडल। इसका काम क्या, इसने क्या किया है, मैंने इसको अपनी 4000 पिक्चर्स दी हैं। 2000 पिक्चर्स के अंदर मैं मौजूद हूँ और 2000 पिक्चर के अंदर मैं मौजूद नहीं हूँ, और इसने लर्न किया है कि मैं किस तरह से दिखता हूँ, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे होंठ कैसे हैं, मेरे बाल बाकी whatever, मैं किस तरह दिखता हूँ। तो इसने ये लर्न करा है। किस तरह करा है ये इस डिटेल में अभी नहीं जा सकूंगा, लेकिन इसने लर्न करा है। इस बेस पे मैंने एक मॉडल तैयार किया है कंप्यूटर विजन का, जो कि मुझे देख के ये बताएगा कि क्या मैं फ्रेम में हूँ या नहीं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ही लेगा रन होने में, और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। ये रहा। ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे डिटेक्ट कर रहा है कि मैं फ्रेम के अंदर बैठा हूँ, और अगर मैं फ्रेम से बाहर निकल जाता हूँ तो ये मुझे नॉट अलाउड कर रहा है, और अगर मैं फ्रेम में आ जाता हूँ तो ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हूँ। सो अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इस मॉडल को इस स्मार्ट डोरबेल के अंदर लगा दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ तो ये कैमरा ऑन हो जाता है, और ये मॉडल जो है मैंने सर्वर पे डाला हुआ है जिसको ये एक्सेस करता है। और अगर मैं इस वीडियो में हूँ, कैमरे में हूँ, तो ये मेरा गेट ओपन करता है, अदरवाइज ओपन नहीं करता। सेम मॉडल को मैंने अपने एक सीसीटीवी कैमरा में भी लगाया था, स्मार्ट आईपी कैमरा। तो अगर मैं फ्रेम में आता हूँ तो ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, मेरी अटेंडेंस लगा देता है, और मैं नहीं आता तो ये मुझे एब्सेंट मार्क कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एआई का क्या रोल है? तो ट्रांसपोर्टेशन में तो आप लोगों को बहुत अवेयर है टेस्ला से, सेल्फ ड्राइविंग कार से।
और सेल्फ ड्राइविंग जो रोबोट्स हैं, चल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरियर रोड मैप, 100 क्रेडिट आवर्स का ये एक रोड मैप है। रोड मैप मतलब कि अगर आप इसको शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें, तो आप अपने आप को एक एआई इंजीनियर कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। मैंने एक जो पूरा रोड मैप बनाया है, उसमें क्या है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 में क्या है, आप बिल्कुल अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आती, तो आप पाइथन से स्टार्ट करेंगे। पाइथन इज़ द ईज़िएस्ट लैंग्वेज यू कैन लर्न। और इवन इतना डिटेल में मैंने ये क्राफ्ट किया है कि मैंने इसके अंदर आपको आवरली बेस पे बता दिया है कि अगर इतने आवर्स आप इसको देते हैं, तो बहुत ही आराम के साथ आप इसको लर्न कर सकते हैं।